बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर यह है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे कमेटी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है। साथ ही साथ स्मृति ईरानी कमेटी की महासचिव बनाई गई हैं। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव नियुक्त किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। पीयूष गोयल बीजेपी के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो संगठन को मजबूत करने के लिए बीएल संतोष कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह महामंत्री बनाए गए हैं। बड़ी और अहम खबर यह है कि सौदा सिंह राष्ट्रीय सह महामंत्री बनाए गए हैं। तो इस वक्त आपके सामने जो खबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खबर संगठन विस्तार किया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की में जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। वसुंधरा राजे कमेटी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है। स्मृति ईरानी को कमेटी की महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा अन्य अगर देखें तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जिसमें श्री बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री का पदभार संभालना होगा। इसके अलावा वो संभालेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन के रूप में श्री शिव प्रकाश और श्री सौदान सिंह का नाम शामिल किया गया है। स्मृति ईरानी कमेटी की महासचिव बनाई गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव चुने गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्रियों की अगर बात की जाए तो इसमें भी कई नाम शामिल किए गए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो इस बात की चर्चा लगातार हो रही थी कि बीजेपी को संगठनात्मक रूप से मजबूती देनी है और संगठनात्मक रूप से मजबूती देने के लिए ये चर्चा सरगर्म थी कि विस्तार किया जाएगा, मजबूती दी जाएगी, प्रभार बढ़ाए जाएंगे। और ऐसे में ये देखिए नई लिस्ट जारी भी कर दी गई है। नई टीम जो तैयार हुई है उसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 महासचिव हैं। बीजेपी की ये राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव शामिल किए गए हैं। वसुंधरा राजे कमेटी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। साथ ही साथ नई टीम में जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और 8 महासचिव हैं। और दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये मच अवेटेड लिस्ट थी और इसमें हम देख रहे हैं कि कई नामों को जोड़ा गया है, कई का प्रभार बढ़ा दिया गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव, कैसे देख रहे हैं इस लिस्ट को और थोड़ा इस लिस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, अभी जो लिस्ट आई है इस लिस्ट में देखिए हम शुरू से बोल रहे थे कि विनोद तावड़े और बंसल 2 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी यथावत रहेगी। और जाहिर सी बात है कि जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी जो जिम्मेदारी थी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की वो रहेगी। और शिव प्रकाश जी, अभी आपने देखा होगा अपने व्याख्यान मालन आए थे 9 तारीख को, तो शिव प्रकाश जी को राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और जो नाम आया है वो विप्लव देव पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, स्मृति ईरानी जो चुनाव हार गई थी अमेठी से, वो बनाई गई है। और ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए हरीश द्विवेदी जो पूर्व सांसद हैं और असम के प्रभारी थे, तो उनको हरीश द्विवेदी को बनाया गया है। संजय भाटिया अभी उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया था, हरियाणा से आते हैं। गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। सतीश पुनिया जो राजस्थान से आते हैं और वसुंधरा राजे से उनकी बनती नहीं है और अमित शाह की काफी करीबी लोगों की गिनती होती है सतीश पुनिया की। और सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो पीयूष गोयल का है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं पीयूष गोयल। अभी केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या मंत्रिमंडल से क्या उनकी छुट्टी हुई थी पीयूष गोयल की, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और जो राजेश मंडल है उनको राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और तरुण चुग जिनको कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण सिंह, देखिए अरुण सिंह और दुष्यंत गौतम, राधा मोहन दास अग्रवाल और तरुण चुग,
इन लोगों की महासचिव पद से विदाई कर दी गई है और नई जिम्मेदारी तरुण चुग को दी गई है। बीजेपी के कार्यालय प्रभारी अब से तरुण चुग होंगे और जो राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री हैं वो महेंद्र पांडे होंगे और जो नॉर्थ ईस्ट का जो संयोजक है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनको बनाया गया है। और देखिए मीडिया जो हेड हैं अनिल बलूनी वो मीडिया हेड में बने रहेंगे। और जो महिला मोर्चा की बात किया जाए तो महिला मोर्चे में रूप कुमारी चौधरी ये छत्तीसगढ़ से आती हैं। युवा मोर्चा में हेमांग जोशी जो गुजरात से आते हैं उनका नाम है। और जो ओबीसी मोर्चा है अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश से है, राज्यसभा के सांसद हैं, इनका नाम है। और किसान मोर्चा से बंसीलाल गुर्जर जो आपने देखा सुरक्षा न्यूज पर लगातार उनकी बातचीत होती रहती है, मध्य प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। और एसटी मोर्चा दिनेश कुमार राम ये बिहार से आते हैं, ये भी सांसद बने हैं राज्यसभा के। एसटी मोर्चा के जो है मन्नालाल रावत ये जो राजस्थान से आते हैं। और अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर अली ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी और मीडिया संयोजक की जो जिम्मेदारी है लावनी वो अनिल बलूनी के यानी सौरभ देखिए दो चीजें यहाँ पर है कि इस सब पूरी लिस्ट में जो लिस्ट इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इस लिस्ट में एक चीज तो बड़ी गौर करने वाली बात है कि युवा और अनुभवी दोनों ही चेहरों के बीच में सामंजस्य बनाया गया। हर एक राज्य को समावेशित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जिस तरीके से ये बात आती समानता की जो बात होती है वो समानता भी इस लिस्ट में नजर आ रही है। और अगर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक वसुंधरा राजे सिंधिया हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, और उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत का नाम भी इसमें शामिल है। ये बड़ा रोचक है सौरभ। जी देखिए आमतौर से जो वसुंधरा राजे हैं वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को मिलती रहती है। तीरथ सिंह रावत जो इस बार इनका लोकसभा का टिकट काट दिया गया था तो तीरथ सिंह रावत को भी बनाया गया है। और राम माधव भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, संघ से आए थे, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और बैजयंत पांडा जो उड़ीसा से आते हैं, बैजयंत पांडा उनको जिम्मेदारी और डी परमेश्वरी और आंध्र प्रदेश से आती हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। एक पहले महासचिव हुआ करते थे रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी से आती हैं, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और भारती पवार महाराष्ट्र से आती हैं, पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी 2019 के टर्म में मोदी सरकार में, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और पंजाब की बात किया जाए मनप्रीत सिंह बादल तो पंजाब चुनाव को देखते हुए लाल सिंह आर्या मध्य प्रदेश से आते हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। और सौरभ स्मृति ईरानी का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं और अगर देखें तो बड़े पद पर एक तरह से कहना चाहिए कि वापसी हुई है पुनः उनकी। सौरभ के लिए ये टीम को लावनी तैयार किया गया है। इस टीम को खासतौर से देखिए हर पूरब से लेकर पश्चिम में देख लीजिए हर राज्यों को इसमें महत्व दी गई है। केवल उत्तर प्रदेश को चुनाव को ही नहीं पूरे देश को चुनाव को देखते हुए 2029 में नितिन नवीन की जो टीम है वो कैसे उनको विजय दिलाएगी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, उसको ध्यान में रखते हुए ये टीम बनाई गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी टीम स्ट्रांग कर ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में युवा और अनुभवी दोनों ही चेहरों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ सबको समावेशित किया गया है। स्टेट वाइज अगर देख लें, हमने जैसा कहा कि यूथ और एक्सपीरियंस फेसेस की बात को देख लें, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो कुल मिलाकर टीम को मजबूत करना है। और बीजेपी का हमेशा से लक्ष्य और उद्देश्य यही रहा है कि संगठन मजबूत रहता है तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करने में, मिशन को प्राप्त करने में मजबूती मिलती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये नई सूची सामने आई है।